बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, टीफी बट के मुबैना पुलिस मुकाबले से आज फिर बात करेंगे और आपको इसकी तफसीलन इसके फॉलो बताएंगे कि टीफी बट की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है और लाश वर्षा के हवाले कर दी गई है। पहले वर्षा ने लाश लेने से क्यों इनकार किया, इस हवाले से भी बताऊँगा और अब जो है वो मज़ीद क्या कानूनी कार्रवाई की जा रही है, इस हवाले से भी तफसीलन आपको बताऊंगा। लेकिन इन सबसे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल वॉइस ऑफ पब्लिक वीलॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि क्राइम से जुड़ी ऐसी खबरें जो है वो आपको मिलती रहें। नाज़रीन, अपनी स्टोरी की तरफ चलें तो गुज़श्ता रोज़ रहीम यार खान में जो है वो मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान टीफी बट की जो है वो मौत हुई। इस हवाले से तफसीलन मैंने आपको पहले भी आगाह किया, लेकिन इसकी तफसील एक दफ़ा फिर जिन्होंने नहीं पहले देखी तो उनको बताता चलूँ तो टीफी बट को दुबई से इंटरपोल की मदद से जो है वो गिरफ्तार किया गया था। टीफी बट को जो है वो चूंग में एक दर्ज मुकदमा जिसमें अमीर बलाज को जो है वो एक शादी की तकरीब में कत्ल किया गया था, उस मुकदमे में जो है वो गिरफ्तार किया गया। इस मुकदमे में टीफी बट और गोगी बट जो उनके कज़न हैं उनको नामजद किया गया था, जो दोनों मरकज़ी मुलजिम थे। और इस वकूए के बाद से टीफी बट जो है वो बैरून मुल्क फरार थे। तफसीलात इसकी जब सामने आई तो इसमें पता चला कि दुबई में तैयारी जो मुजरिमान उनकी गिरफ्तारी के लिए गुजरांवाला के एक DSP वहाँ मौजूद थे, जिन्होंने वहाँ एक तकरीब में जो है वो टीफी बट की शिनाख्त की और फिर वक्त ज़ाया किए बगैर जो है वो आला हुकाम से रब्ता किया और इंटरपोल की मदद से गिरफ्तारी को जो है वो यकीनी बनाया। तो गिरफ्तारी के बाद फिर जो दुबई की अदालत है वहाँ पेश किया गया, क्योंकि कुछ मुख्तलिफ खबरें जो हैं इनके हवाले से सामने आ रही थी कि इनके पास गोल्डन वीज़ा भी है और वहाँ पर इनके खिलाफ कोई मुकदमा भी है जिस हवाले से जिसके लिए वहाँ की जो कानूनी कार्रवाई है वो मुकम्मल होगी, फिर इनको जो है वो पंजाब पुलिस के हैंड ओवर किया जाएगा। लेकिन जब वहाँ काजी के सामने पेश किया गया तो उस पर टीफी बट का ये कहना था कि वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं और अपने मुकदमात का सामना करना चाहते हैं, जिसके बाद फिर इनको वहाँ से कराची मुंतकिल किया गया। और फिर CCD ने जो एक प्रेस रिलीज जारी की उसमें ये बताया गया था कि CCD की टीम कराची से लेकर लाहौर आ रही थी और जैसे ही पंजाब में दाखिल हुई तो रहीम यार खान में जो है वो 2 गाड़ियों पर सवार 7 से 8 मुसल्लह अफराद ने जो है वो सरकारी गाड़ी को रोका और फिर फायरिंग करते हुए टीफी बट को छुड़वा कर ले गए। पुलिस ने इनका ताकत शुरू किया, मुकामी पुलिस से जो है वो मदद ली। उसके बाद दोबारा जो है वो पुलिस मुकाबला हुआ और इस दौरान टीफी बट जो है वो अपने ही साथियों की गोलियों से हलाक हो गया, जिसके बाद डेड बॉडी को जो है वो पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया था। और अब जो रहीम यार खान का शेख ज़ायद अस्पताल है वहाँ पर इस पोस्टमार्टम को जो है वो मुकम्मल किया गया है। मुकम्मल करने के बाद जब डेड बॉडी वर्षा के हवाले की गई तो इस हवाले से पुलिस की तरफ से कुछ शराइत जो रखी गई जिनको वर्षा ने तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इस हवाले से टीफी बट के भाई ख्वाजा जो अजहर गुलशन है उनका बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि पुलिस ने डेड बॉडी देने के लिए तो ये शराइत जो है वो सामने रखी, जिस पर उन्होंने इनकार किया कि वो किसी भी किस्म की शराइत मानने को तैयार नहीं। फिर उसके बाद पुलिस और इनमें जो मुज़ाकरात और जो बात तय पाई और उसके बाद फिर आज सुबह 7 बजे इतवार के रोज़ जो है वो डेड बॉडी वर्षा के हवाले कर दी गई। टीफी बट का जो घर है वो इस टाइम गुलबर्ग 3 में नसीराबाद का इलाका है, फिरोजपुर रोड पर वहाँ इनकी रिहाइशगाह है, जहाँ पर ये मैयत जो है वो मुंतकिल कर दी गई है और असर के बाद नमाज जनाजा जो है वो रखा गया है। वहाँ नमाज जनाजा अदा करने के बाद फिर इनकी तदफीन जो है वो की जाएगी। ये एक बड़ा ही अहम पेशरफ्त थी। इस हवाले से जो लाहौर अंडरवर्ल्ड है और जो जराइम पेशा अफराद हैं वो मुकम्मल तौर पर खिलकर रह गए हैं। इसमें एक दूसरा मरकज़ी किरदार गोगी बट का है। गोगी बट के हवाले से भी मुख्तलिफ खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि जैसे ही टीफी बट की मुबैना मुकाबले में हलाकत की खबर मिली तो उसके बाद CCD की टीम ने जो है वो उनकी रिहाइशगाह डिफेंस में जो है उनकी गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। तो कुछ ज़रा ये कहते हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस हवाले से पुलिस ने किसी किस्म की तस्दीक जो है वो नहीं की कि उनकी गिरफ्तारी को उनको गिरफ्तार कर लिया गया है या नहीं। कुछ ज़रा ये भी कहते हैं कि वो वहाँ से फ़रार हैं। ताहम इस हवाले से पुलिस का कहना है कि तमाम कानूनी जो तकाज़े हैं वो पूरे किए जाएंगे और क्योंकि वो एक नामजद मुलजिम हैं इस FIR में तो उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो छापे भी मारे जाएंगे। पुलिस ने मुख्तलिफ औकात में जो है उनकी गिरफ्तारी के लिए इक़दाम भी किए, लेकिन इन्होंने जो है वो टर्म बेल जो है वो करवा रखी थी, जिस पर पुलिस जो है उनको गिरफ्तार नहीं कर सकी। अब कुछ दिन कबल ही ये बेल जो है वो इसको पुलिस की तरफ से जो है वो कैंसिल करवाया गया और फिर बाकायदा गिरफ्तारी के लिए इक़दाम किए गए। उसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि जो रहीम यार खान में जो पुलिस मुकाबला हुआ और जो टीफी बट के साथियों ने जो फायरिंग की उसमें भी गोगी बट को जो है वो नामजद किया गया है। ताहम इस हवाले से भी पुलिस या CCD की तरफ से कोई तस्दीक नहीं की गई और ना ही तरदीद की गई। तो अब उनकी गिरफ्तारी जो है वो सबसे अहम है। उनकी गिरफ्तारी के बाद या जो कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद जो है वो मज़ीद हक़ाइक़ सामने आएंगे। अभी तक जो पुलिस इस हवाले से काफ़ी संजीदा जो है वो नज़र आती है कि वाकई पुलिस इस दफ़ा जो है वो एक मुकम्मल वार और मुकम्मल गैंग वार का खात्मा करने के लिए तैयार है। 3 दहाइयों से चले आने वाली ये दुश्मनी, जी हाँ 35 साल से चली आई ये दुश्मनी, अब तक सैकड़ों अफराद की ज़िंदगी जो है वो निकल चुकी है। इसमें बहुत से मरकज़ी किरदार
जो है वो अब तक इस दुश्मनी की भीड़ चढ़ चुके हैं और एक सबसे अहम किरदार तीफी भट्ट जो मुबैना पुलिस मुकाबले में अपने ही साथियों की फायरिंग से गुज़श्ता रोज़ जो है वो हलाक हो गया। तो ये एक स्टोरी थी अब तक की इस गैंग वार के हवाले से। अब तीफी भट्ट के हवाले से आने वाले दिनों में जो भी सूरत हाल आएगी उस हवाले से आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।